ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। जगत की संकल्प रूपता, अन्यथा दर्शन रूप जीव भाव तथा अहम भावना रूप महाग्रंथि के भेदन से ही मोक्ष की प्राप्ति का कथन और ज्ञान बंधु के लक्षणों का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, यह पंचभूतात्मा संकल्प पुरुष विराट स्वयं जैसा जैसा संकल्प करता है, वह ब्रह्म रूप आकाश भी वैसा वैसा ही प्रतीत होने लगता है। अतः विद्वान पुरुष समस्त जगत को विराट पुरुष का एक संकल्प ही मानते हैं। वास्तव में कहीं कोई वस्तु न तो स्थूल है और न सूक्ष्म। ब्रह्म से जहाँ जिस प्रकार की कल्पना का विस्तार होता है, वहां तत्काल वैसा ही अनुभव होने लगता है। मन चंद्रमा से उत्पन्न हुआ है और चंद्रमा मन से। जैसे कोहरे से आच्छादित हुई वस्तु का यथार्थ ज्ञान न होकर विपरीत ज्ञान होता है, उसी तरह अज्ञान से आवृत आत्मा का भी यथार्थ ज्ञान न होकर जो अन्य प्रकार से देखना या समझना है, वही जीव का स्वरूप है। इसीलिए विषयात्मक वस्तुओं में उसकी प्रवृत्ति होती है। वह प्राण और इंद्री आदि जड़ वस्तुओं से तादात्म्य भाव को प्राप्त होकर अपने यथार्थ स्वरूप को उसी प्रकार नहीं देख पाता जैसे जन्मांध मनुष्य मार्ग नहीं देख सकते। जगत के रूप में बड़ी हुई अविद्या शक्ति से आवृत होकर जीव अपने अद्वैत स्वरूप में ही दृष्टादृश्य आदि द्वैत की कल्पना करके उसमें अभिनिवेश कर बैठता है। जैसे वायु स्पंदन शक्ति से आवृत होती है, उसी तरह उस अविद्या शक्ति से आच्छादित हुआ जीव अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं देख पाता। अज्ञान की सबसे बड़ी गांठ है अहम भावना। वह मिथ्या विषय भूत और असत है। उसका जो भेदन है, उसी को तत्वज्ञ पुरुषों ने मोक्ष कहा है। श्री राम, मनुष्य को सदा ज्ञानी ही होना चाहिए, ज्ञान बंधु नहीं। मैं अज्ञानी को अच्छा समझता हूं, परंतु ज्ञान बंधु को नहीं। श्री राम जी ने पूछा, मुने, ज्ञान बंधु किसे कहते हैं और ज्ञानी कौन बताया जाता है? ज्ञान बंधु होने का क्या फल है और ज्ञानी होने पर कौन सा फल प्राप्त है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे शिल्पी जीविका के लिए ही शिल्प कला को सीखता है, उसी प्रकार जो मनुष्य केवल भोग उपार्जन के लिए शास्त्र को पढ़ता और उसी की व्याख्या करता है, किंतु स्वयं शास्त्र के कथन अनुसार अनुष्ठान में लगने का प्रयत्न नहीं करता, वह ज्ञान बंधु कहलाता है। शास्त्रों के अभ्यास से जिस शाब्दिक बोध तो प्राप्त हो गया है, परंतु विनाशशील भोग व्यवहारों में उनसे वैराग्य आदि के रूप में उस बोध का कोई फल नहीं दिखाई देता। उसका वह बोध केवल शिल्प है, तत्व ज्ञान की कथा कहकर दूसरों को ठगने के लिए चातुर्यपूर्ण कला मात्र ही है। उस कला से केवल जीवन निर्वाह मात्र करने वाला होने के कारण वह पुरुष ज्ञान बंधु कहलाता है, जो केवल भोजन और वस्त्र मात्र से संतुष्ट हो भोजन आदि की प्राप्ति को ही शास्त्र अध्ययन का फल समझते हैं। वे शास्त्रों के अर्थ को शिल्प कला के रूप में धारण करने वाले हैं। ऐसे पुरुषों को ज्ञान बंधु जानना चाहिए। तत्वज्ञ पुरुष परमात्म ज्ञान को ही ज्ञान मानते हैं। उससे भिन्न जो दूसरे परमात्म ज्ञान को ज्ञान हैं, वे ज्ञान आभास मात्र हैं, क्योंकि उनके द्वारा सार तत्व परब्रह्म परमात्मा का बोध नहीं होता।
जो परमात्मा ज्ञान को ना पाकर अन्य प्रकार के ज्ञान लेश की प्राप्ति से ही संतुष्ट हो, लौकिक सुख के लिए कष्ट साध्य चेष्टाएं किया करते हैं, वे ज्ञान बंधु माने गए हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस संसार में आहार की प्राप्ति के लिए शास्त्र अनुकूल अनिंद्य कर्म करे। आहार भी उतना ही करे जितने से प्राणों की रक्षा हो। प्राण रक्षा भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही करे। तत्व ज्ञान की इच्छा सबके लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे फिर कभी जन्म मरण आदि दुखों की प्राप्ति न हो। ओम तत्सत।